नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। मैं विजयलक्ष्मी ठाकुर। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक से हटकर, यानी जो काम की बातें ये है। तो बताइए कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? दिल्ली पुलिस आंसर की अभी आउट हुई थी और उसमें देखा था कि अभी स्कैम हुआ है, जो ज़्यादातर हर वैकेंसी में होता है और हर बार होता है। तो वो आपकी बार भी हुआ है, लेकिन उसका आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेनी है, क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की है। जिनको डाउट होना चाहिए उनको डाउट होगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका परसेंटेज भी आपको मिला होगा, यानी प्रॉफिट। तो आप देखा कि आपने मेहनत की थी और आप अगर री एग्जाम भी होता है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स अब हल्के से भी कम थे तो वो अब और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और आप बी पॉइंट अपने साथ लेके चले, यानी प्लान बी। तो अदरवाइज देखना, हमारा एसएसजीडी का एग्जाम भी आने वाला है, यूपी पुलिस अपकमिंग वैकेंसी है और जेल वार्डन है, उसमें एसएसएफ भी है, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है आपके लिए सभी के लिए। एसएसजीडी है, उसमें सीआईएसएफ है, एसएसएफ है। अगर आप अच्छी रैंक लाते हो तो आपको अच्छी परसेंटेज भी मिलेगी, अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो आप सब तैयारी कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग में अपना माइंड लेकर चलिए। और हाँ, अदरवाइज अगर जैसा कुछ होता है तो आप दिल्ली पुलिस के फिजिकल में थोड़ा थोड़ा करिए आप तैयारी। एक टाइम आप रनिंग के लिए जाइए, अगर आप दोनों टाइम जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी सर्दी भी है और आपको अपनी कलम की ताकत छोड़नी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। आपने कहा लेखपाल के अंदर भी वैकेंसी है, यूपीएसआई की वैकेंसी है, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं जो आपको रिटर्न में लेके चलेगी बराबर से। आप सब लगातार अपनी तैयारी कीजिए, अगर आप एक को ही पकड़ के रखोगे तो आप बाकी अदरवाइज छूट जाएगी। तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ हमारी भी है और हमने जी भी है वो। तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप अपनी तैयारी को छोड़ देंगे और आप उसका सदमा करके लेकर बैठेंगे कि हमारा एग्जाम इतना अच्छा गया था और उसका ये एग्जाम होगा या उसमें स्कैम हुआ है। तो वो हर बार हर वैकेंसी में होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें अप डाउन होती रहती है, लेकिन आपको एक वे में लगातार तैयारी करते रहना है और लगातार आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी और वो टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल होता है, क्योंकि हम भी उस टाइम को जी रहे हैं, स्ट्रगल हमने भी देखी है। क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता था तो आपस में भी इतना ज़्यादा होता था कि तुम्हारा हुआ है हमारा नहीं होगा, और जब आप फेल हो, अगर आप निगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में रखोगे तो आपके आसपास का वातावरण भी निगेटिव ही हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव थिंक में, पॉजिटिव वे में आपको अपनी तैयारी लेके चलना है। कलम में बहुत ताकत है, सिर्फ आपको टाइम के स्पेंड करना है। वक्त कितना ही चला जाए, आपको कोई कितना ही बोल ले, आपको सिर्फ अपने लिए कामयाब होना है। एक स्लोगन है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी है आप उनके हिसाब से अपना टाइम को स्पेंड कीजिए। अगर आपके दिल्ली पुलिस की रनिंग आप जो है कि आपके श्योर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपनी रनिंग को स्टार्ट कीजिए, और नहीं तो आप अपने वे में, आप जिसमें पढ़ाई करते हो आप चलिए। थोड़ा सा फ़ोन से दूर रहिए, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता है। अगर हम सोचते हैं कि 5 मिनट भी हम टाइम स्पेंड करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा आपको कब 2 घंटे में निकल गया टाइम। ये है कि वैकेंसियाँ अब जितनी है उसके बाद आगे वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है और आप सभी अच्छे से भली भांति परिचित हो कि जब इलेक्शन का टाइम होता है वैकेंसी जब भरमार आती है, लेकिन उसके बाद में वैकेंसियों का बिल्कुल सूखा हो जाता है और वो सभी को देखना पड़ता है। आप इंतजार करोगे कि अब वैकेंसी आए, अब वैकेंसी आए, और मुट्ठी में रेत की तरह हमारा टाइम स्पेंड होता चला जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब में हमारा टाइम निकल गया। तो आप ये गलती मत कीजिए, आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। प्लान भी आप अपना साथ में रखें, एसएसजीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस वैकेंसी काफ़ी सारी है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। नेगेटिव थिंकिंग माइंड में नहीं लानी है कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था, मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, आंसर की मेरी अच्छी हुई है। अगर स्कैम हुआ है तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स आए हैं उन सभी के, तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक है। आपने मेहनत की है तो आप दोबारा से मेहनत कर लेना, आपको सिर्फ चीज़ें रिवीजन करनी है और ज़्यादा नया चक्कर पढ़ने के बाद आप ये मत पढ़ना। आप सिर्फ जितना आपने कर रखा है सिर्फ आप उसका अच्छे से रिवीजन लगाइए। रिवीजन बहुत अच्छा होता है। आप 100 फीट का गड्ढा 1000 जगह खोद लो, लेकिन 1000 फीट का गड्ढा आप एक ही जगह पर खोद लो तो पानी वहाँ से निकल जाएगा। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। थोड़ा सा होता क्या है, स्टूडेंट ही समझ सकता है कि हमने क्या क्या चीज़ें झेली है और क्या क्या प्रॉब्लम हम सभी को आई है, क्योंकि हमने भी ये लाइफ जी है और अभी भी जी रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। अब बात अलग है कि सिलेक्शन